वेलकम बैक। आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। और हमने इससे पिछले सेशन में भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का आर एस अग्रवाल का न्यू बुक का, जो इस सेशन का 2020 और 21 सेशन का है। पुराने बुक में ये एक्सरसाइज आपको चैप्टर 8 में मिलेगा, बट न्यू बुक में चैप्टर 13 है और इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज 13A आज के इस सेशन में हम 5 क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 8 तक का। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू सेक ए टेन ए। ये क्वेश्चन दिया है तो हम पहले LHS को लिख लिए, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए। और एक चीज और है कि जब भी आप आइडेंटिटी बनाते हैं तो मैं पिछले सेशन में भी कई बार आपको रिमाइंड किया हूं कि आप कोशिश करो कि साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो पहले हम एक्सप्रेशन को साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं। सेक 1/cos ए होता है और यह कॉस ए को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। कॉट ए कॉस ए बाय साइन है, टेन साइन ए बाय कॉस ए हो गया। दो ब्रैकेट अलग अलग है, दोनों ब्रैकेट को हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कॉस ए हो गया और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका एलसीएम साइन ए इंटू कॉस ए हो गया और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया। अभी देखिए ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसीलिए हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर साइन स्क्वायर ए लिख दिए बाई कॉस ए। और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है बाई साइन ए कॉस ए है। तो यहाँ 2 साइन था, नीचे एक साइन है, तो एक साइन को हम इसके साथ कैंसिल कर दीजिए। साइन ए रिमूव हो गया, ये स्क्वायर रिमूव हो गया। स्क्वायर रिमूव होने के बाद क्या बच गया, साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1/cos ए। और 1/cos ए क्या होता है, सेक ए। साइन ए बाई कॉस ए क्या, टेन ए होता है। और यही आपका RHS में दिया है। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जब बुक में देखिएगा तो आपको शायद इस क्वेश्चन को देख के लगेगा कि मैंने शायद क्वेश्चन को गलत उतार दिया है, क्योंकि बुक में RHS में सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। तो आप पहले उसको करेक्शन कर लोगे कि वो मिसप्रिंट है, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा। क्लियर, बुक में यहाँ प्लस है, वो गलती है, मिसप्रिंट है। आप उसको करेक्शन करके माइनस बना दोगे। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन को करेक्शन करने के बाद 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हमको प्रूव करना है। तो हमने पहले LHS को लिखा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। इसको हम रेशनलाइज कर दिए, यानी 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये 1 माइनस साइन थीटा 2 बार हो गया, इसीलिए 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिए। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये RHS नहीं मिला, आप इसको छोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। अब हम RHS को कॉपी कर लिए। ये तो समझ गए कि क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसलिए मैंने इसको करेक्शन करके सेक माइनस टेन का होल स्क्वायर लिख दिया। और सेक 1/cos और टेन साइन बाय कॉस होता है, इसीलिए 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। इसको भी हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कॉस मिल गया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, यानी ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर आप देखिए, हम जब LHS को सॉल्व किए थे तो क्या मिला था, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सेपरेटली हमने RHS को भी सॉल्व कर लिया तो वो भी मिल गया हमको 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। 10 LHS और RHS ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है।
तो 6 में क्वेश्चन है कि साइन ए 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉट ए बराबर सेक ए प्लस कॉस ए, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इस टेन को साइन बाई कॉस, पहले एलएचएस को हमने लिख लिया, एलएचएस को लिखने के बाद टेन को हम साइन ए बाई कॉस कर लेंगे, कॉस को कॉस बाई साइन कर देंगे। अब यहाँ एक बात और है, अगर कोई आपसे ये बोले इतना जो हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ एक बात समझिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 3-4 स्टेप ज्यादा हो जाएगा, 3-4 स्टेप के बाद फिर आप यहीं पहुंचोगे। इसीलिए आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, साइन कॉस में एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिला, कॉस से एलसीएम हो गया, कॉस से प्लस साइन ए, कॉस से ऐसे ही रहेगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, एलसीएम साइन ए आ गया, साइन ए प्लस कॉस ए हो गया। अब ये स्टेप जब हम करते हैं तो इसमें कॉस ए प्लस साइन ए या साइन कॉस ए प्लस साइन ए दोनों में है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद ये साइन ए बाई कॉस ए और ये कॉस ए बाई साइन ए हो गया, इसको बस कैरी करते जाएंगे। इस ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए होगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो 1 से जब आप इसको इंटू करोगे तो कॉस ए प्लस साइन ए रहेगा, बाई कॉस ए साइन ए हो गया। तो न्यूमरेटर क्या है, बाइनोमियल है, इसलिए आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो सेपरेट में हम क्या लिखेंगे, कॉस ए बाय कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए साइन ए। यहाँ कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ साइन कैंसिल हो गया, और कॉस साइन कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बच गया, 1 बाय साइन ए, यहाँ बच गया 1 बाय कॉस ए, और 1 बाय साइन ए ही ना कॉस सेक ए होता है, 1 बाय कॉस से सेक ए होता है, इसीलिए आरएचएस क्या हो गया, कॉस सेक ए प्लस सेक ए। इस तरह से ये देखिए आरएचएस इसका मिल गया। अब हम 6 को बना सकते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। हम क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक के पावर 4 थीटा माइनस 10 के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। तो हम एलएचएस को लिख लिए, सेक के पावर 4 थीटा माइनस 10 के पावर 4 थीटा। जब पावर 4 है तो पावर 4 को आप स्क्वायर के स्क्वायर तो लिख सकते हो, तो सेक के पावर 4 को हमने सेक स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, 10 के पावर 4 को 10 स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। तो ये एक आइडेंटिटी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसलिए एक बार सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, एक बार सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा भी एक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज रह गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आरएचएस में 2 10 स्क्वायर है, तो ये जो सेक स्क्वायर है इस सेक स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर। सेक स्क्वायर को स्प्लिट कर देंगे 10 स्क्वायर में, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर, एक 10 स्क्वायर पहले से है, तो कितने 10 स्क्वायर हो गए, 2 प्लस 2 10 स्क्वायर, और ये 1 यानी 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा, जो कि आपका आरएचएस है। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है साइन थीटा बाय कॉट प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। इसको 2 लाना है, तो हम पहले एलएचएस को लिख लिए साइन बाय कॉट प्लस कॉसेक माइनस साइन बाय कॉट माइनस कॉसेक, एलएचएस लिख लिए। तो हम एलएचएस लिखते हैं तो देखिए दोनों के न्यूमरेटर में साइन है, हमने साइन को कॉमन ले लिया। जब आप साइन कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है, 1 बाय कॉट प्लस कॉसेक माइनस 1 बाय कॉट माइनस कॉसेक। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस साइन को कैरी करते चलेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट प्लस कॉसेक इंटू कॉट माइनस कॉसेक। आप फिर ये 1 से इंटू करोगे तो कॉट माइनस कॉसेक, माइनस 1 से इसको इंटू करेंगे तो कॉट माइनस कॉसेक हो गया, ठीक। बाई ये तो नीचे में कॉट प्लस कॉसेक इंटू कॉट माइनस कॉसेक है, तो यहाँ पर ये जो कॉट थीटा, ये कॉट थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है, साइन बच रहा है,
माइनस कॉसेक और माइनस कॉसेक को जोड़ेंगे तो -2 कॉसेक हो गया। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी कॉट प्लस कॉसेक इंटू कॉट माइनस कॉसेक है, यानी कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर बन गया। अब एक चीज है कि अब देखिए 5 माइनस 3 2 होता है और 3 माइनस 5 आप -2 करते हो, तो आपने एक फॉर्मूला याद किया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो फिर कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -1 जब हो गया और यहां भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आपके पास साइन इंटू 2 कॉसेक हो गया, यानी 2 साइन कॉसेक हो गया। अभी कॉसेक को फिर हम 1/sin लिख सकते हैं, यहाँ साइन और साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। साइन कैंसिल होने के बाद क्या 2 बच जाता है, जो कि RHS आपका मिल जाता है। इस तरह से LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। और इस सेशन में हम लोग आज 5 क्वेश्चन समझे आज तक, फिर अगले सेशन में हम और 4-5 क्वेश्चन समझाएंगे। थैंक यू।